हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है वर्ग 2 का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है और जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई। उन्होंने काफ़ी कठिन एग्जाम में अपनी योग्यता साबित की है दोस्तों। लेकिन जिन्हें अलॉट नहीं हुआ है, क्या उन्हें भी यहाँ पर मौका मिल सकता है? तो इसके लिए हमें अंक सूची का विश्लेषण करना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर यहाँ पर आपकी पोजीशन या स्टेटस क्या है। सबसे पहले आपको स्टेटस देखना है, आप मेरिट में हैं, वेटिंग में हैं, या आपको अलॉट किया गया है दोस्तों। तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप यदि मेरिट में हैं तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। आप वेटिंग में भी हैं और यहाँ पर कम वेटिंग है तो आपकी भी ज्वाइनिंग पक्की है 100%। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो नीचे जो मेरिट या वेटिंग पोजीशन है वो यहाँ पर दी गई है। जैसे ये भैया जो हैं, सबसे पहले इन्हें बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इन्होंने भी एक कठिन एग्जाम में अपनी योग्यता साबित की है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट यहाँ पर आएगा, इन्हें लोक शिक्षण संचालन मिला है क्योंकि प्राथमिकता में इन्होंने यही चुना होगा। और जिन्होंने प्राथमिकता में जनजाति विभाग चुना हुआ है उन्हें वो विभाग मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि नंबर कम है और फिर आपने जो सेकंड नंबर पे चुना है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, लेकिन नंबर अच्छे खासे हैं, आप मेरिट में हैं, तो आपने जो फर्स्ट भरा है वहीं आपकी ज्वाइनिंग होगी। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इन्हें मेरिट दी गई है, यानी आप यहाँ पर देखेंगे पोजीशन जो है मेरिट है। मेरिट मीन्स इनकी ज्वाइनिंग पक्की है, ये चीज़ आपको देखनी है। हालांकि जो मेरिट में है उनकी ज्वाइनिंग पक्की है, लेकिन यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूर्णतः सही से बताने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी त्रुटि पाई जाती है तो वहां पर फिर वेटिंग क्लियर होगी, इसलिए वेटिंग क्लियर होने की भी संभावना प्रबल है। मेरिट या वेटिंग में नॉट अलॉटेड लिखा आ रहा है दोस्तों, तो उनका यहाँ पर तो उन्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़ ये है कि आपकी यदि पद वृद्धि होती है, क्योंकि लगातार पद वृद्धि की मांग की जाती है, तो आप भी आ सकते हो मेरिट में। चूंकि पद कम थे और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें पद ना के बराबर थे। साइंस की बात करूं तो सिर्फ 7 पद निकाले गए थे दोस्तों। वहाँ आप कितने लोगों से उम्मीद कर सकते थे कि वो उस हिसाब का स्कोर लाएंगे कि उन 7 पोस्ट पर उनकी ज्वाइनिंग हो जाए दोस्तों। तो पद कम थे। हम और सब्जेक्ट की बात करें या पूरी वर्ग 2 की बात करें तो पोस्टें कम थी दोस्तों, और उन्हें कैटेगरी वाइज बांट दिया जाता है, तो सबके लिए कम से कम पोस्टें वो रह जाती हैं। तो यही है कि अच्छे नंबर लाने के बाद भी बहुत से लोगों को ना तो मेरिट में जगह मिली है ना ही वेटिंग में जगह मिली है। तो यहाँ पर निराश नहीं होना है, पद वृद्धि की आपको मांग करते रहना है, क्योंकि यदि आपके नंबर अच्छे हैं और पद बढ़ते हैं तो आपको लाभ वहां पर मिल जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ जिनकी वेटिंग है वो उनकी वेटिंग क्लियर होने की संभावना प्रबल है। और साथ में यदि आप डीएड डीएलएड हैं दोस्तों, तो वर्ग 3 आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और है, उसमें अपनी जी जान लगा दें। और यदि आप बीएड हैं तो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा के बाद भर्ती परीक्षा आने वाली है, तो जितना भी समय है, चाहे आप प्री दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, दोनों का ही सिलेबस ईएसबी पर डला हुआ है। डाउनलोड करें, अभी से तैयारी शुरू करें, तो वहां पर आपके चांसेस बन जाएंगे दोस्तों। वर्ग 2 से संबंधित और कोई आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में उन्हें जरूर क्लियर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।